नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान हमेशा हर वक्त हंसता रहे तो क्या होगा? सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी हकीकत हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने लाती हैं। चलिए इस अजीब से सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या होगा अगर कोई सुबह से लेकर रात तक बिना रुके बस हंसता ही रहे? सुनने में तो ये सवाल बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब हमें हमारे शरीर, दिमाग और समाज की बहुत गहरी परतों में ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हंसी होती क्या है, इसका असली मतलब क्या है और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। आमतौर पे हम हंसी को क्या समझते हैं? ये खुशी जाहिर करने का एक तरीका है, एक ऐसी फिजिकल रिएक्शन है जो अपने आप होती है, हम जानबूझकर नहीं करते। और सबसे जरूरी बात, ये लोगों को आपस में जोड़ती है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, एक सोशल ग्लू की तरह। तो अब असली सवाल पर आते हैं, क्या होगा अगर ये हंसी कभी रुकी ही नहीं? सबसे पहले इसका जो असर होगा वो हमारे शरीर पर पड़ेगा। जो हंसी हमें खुशी और ताजगी देती है, वही एक बोझ कैसे बन सकती है, आइए देखते हैं। सोचिए, लगातार हंसने से जबड़े की मांसपेशियां, पेट, छाती सब में एक भयानक दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ ही घंटों में जो हंसी थी वो एक दर्दनाक ऐंठन में बदल जाएगी। शरीर बस थककर चूर हो जाएगा। और फिर आती है सांस की दिक्कत। देखिए, जब हम हंसते हैं तो हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं। अब सोचिए, अगर ये लगातार होता रहे तो ठीक से सांस लेना ही नामुमकिन हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और आखिर में शरीर बस जवाब दे देगा। जैसे कोई मशीन बिना रुके काम करने से गर्म होकर बंद पड़ जाती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी है। फिजिकल लेवल पर लगातार हंसना असल में जानलेवा हो सकता है। पर यह तो सिर्फ शरीर की बात हुई, कहानी का बस एक हिस्सा। असली और शायद ज्यादा दिलचस्प सवाल तो यह है कि उस इंसान के दिमाग में, उसकी सोच में क्या चल रहा होगा। उस हंसी का मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। जरा सोचिए, ऐसी हंसी का क्या मतलब जिसके पीछे कोई खुशी ही ना हो, या ऐसी मुस्कान जिसके पीछे कोई भावना ही ना हो। क्या वो सच में हंसी है या बस एक खोखली आवाज? देखिए, जो सच्ची हंसी होती है वो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, पर ये जबरन हंसी तो इंसान को सबसे अलग थलग कर देगी। एक तरफ सच्ची हंसी खुशी जाहिर करती है, वहीं दूसरी तरफ ये लगातार हंसी तो दुख, गुस्सा, डर, हर असली भावना को अपने पीछे छिपा लेगी। ये आजादी नहीं, एक जेल बन जाएगी। और ये अकेलापन कैसे बढ़ता है, चलिए देखते हैं। जब हंसी अपनी भावना खो देती है तो वो समाज में अपनी जगह भी खो देती है, और ये एक इंसान को पूरी तरह से अकेला कर सकती है। हम सब जानते हैं कि हंसी का सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है ना? सही समय और सही जगह पर ही वो अच्छी लगती है। हम चुटकुलों पर हंसते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही हंसी गलत समय पर गलत जगह पर निकले तो? मान लीजिए कोई किसी के गम में शरीक होने गया है, अपनी हमदर्दी जता रहा है, और जवाब में उससे सिर्फ हंसी मिले। वो हंसी हमदर्दी नहीं बल्कि क्रूरता लगेगी। वो एक पल में ही उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। या फिर सोचिए, एक बहुत ही सीरियस बिजनेस मीटिंग चल रही है जहां किसी की नौकरी दांव पे लगी है, और ऐसी सिचुएशन में कोई लगातार हंस रहा हो, ये तो अपमान जैसा होगा और भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ? जो आवाज दोस्ती का पुल बनाती है, जो लोगों को करीब लाती है, वही अब एक दीवार बन गई है। एक ऐसी दीवार जो उस इंसान को बाकी सबसे दूर धकेल रही है। वो अपने ही हंसी की जेल में बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो इस पूरे विचार प्रयोग से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये अजीब सी एक्सट्रीम सिचुएशन हमें हमारी अपनी भावनाओं के बारे में एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी बात सिखाती है। यह हमें बताता है कि असली भावनाएं, चाहे वो कोई भी हो, कितनी कीमती हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को समझने में मदद करती हैं। और सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि दुख, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर करना भी अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी है। असल में भावनाओं का ये पूरा स्पेक्ट्रम ही हमें इंसान बनाता है। और आखिर में हम इसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी हंसी की असली कीमत उसकी आवाज में नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे उस छोटे से, सच्चे और पल भर के एहसास में है। प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी, यही किसी भी भावना को असली और सार्थक बनाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है,
अगर खुशी की सबसे बड़ी निशानी एक मुस्कान भी एक बंधन या जेल बन सकती है, तो फिर हम अपनी सच्ची भावनाओं को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे बचाकर रखें? इस पर सोचिएगा जरूर।